अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन एंड बायोलॉजी ऑफ टर्माइट्स है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टर्माइट्स उसमें होती क्या है और कैसे नज़र आती हैं, इसकी और किससे रिलेटिव हैं। ये अक्सर इनको टर्माइट्स को क्या कहते हैं, वाइट आंट बोलते हैं। ये गलत है क्योंकि ये काकरोचेस के रिलेटिव होती हैं, आंट्स के रिलेटिव नहीं होती। हम इसका डिफरेंस देखते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये किसके रिलेटिव हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, इनकी बॉडी जो है ये कंस्ट्रिक्टेड है, ये कंस्ट्रिक्टेड बॉडी है, और इसकी जो है आंट्स की, टर्माइट्स की यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए ये आंट्स के रिलेटिव नहीं है बल्कि काकरोचेस के रिलेटिव हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस बिटवीन टर्माइट्स एंड आंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ये रिलेटिव जो हैं वो आंट्स के रिलेटिव हैं। डिफरेंस बिटवीन टर्माइट्स एंड आंट्स। ठीक है, आंट्स बॉडीज कंस्ट्रिक्टेड आर पिंच्ड इन एट द वेस्ट। वेस्ट कहते हैं कमर को, उसकी जो कमर होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है, पिंच्ड होती है। वाइल टर्माइट्स डू नॉट हैव द वेस्ट कंस्ट्रिक्टेड एंड आर ऑफ सिमिलर विड्थ फ्रॉम एंड टू एंड। ठीक है, ये वाला मैंने कहा था आपको, ये कंस्ट्रिक्टेड है ये, और यहाँ पे देखें ये बॉडी इक्वल साइज की है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पे इसकी जो बॉडी है ये कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये और ये कंस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये आपको फ़र्क, इसका डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट जो है, आंट्स हैव एल्बोड एंटीना, एल्बो एंटीना, वाइल टर्माइट्स हैव स्ट्रेट बेस्ड बेड लाइक एंटीना। बेड लाइक कहते हैं मुनीलिफॉर्म, तस्बीह के दानों की तरह के जो होते हैं वो उनको बेड लाइक या मुनीलिफॉर्म एंटीना कहते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये जो है आंट्स के एल्बो लाइक हैं, ये एल्बो लाइक, एल्बो कहते हैं कोहनी, कोहनी लाइक हैं, और टर्माइट्स के जो जो देखें ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ा साफ नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये बीड लाइक हैं, तस्बीह के दानों की तरह नजर आते हैं। एंटीना हैव टर्माइट्स ईच हैव 4 विंग्स। आंट्स एंड टर्माइट्स, आंट्स और टर्माइट्स दोनों में क्या होते हैं, एंटीना के ईच, हर एक के 4 विंग्स होते हैं। द 4 विंग्स ऑफ आंट्स आर मच लार्जर देन देयर हाइंड विंग्स। जो आंट्स के 4 विंग्स होते हैं वो लार्जर होते हैं हाइंड विंग्स के, बल्कि जो टर्माइट्स के होते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, शेप और साइज़ के जो होते हैं वो इक्वल साइज़ और शेप के होते हैं, जबकि जो आंट्स के होते हैं उसके जो फ्रंटल जो होते हैं, जो 4 विंग्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन हाइंड विंग्स से। ठीक है, आंट विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, आंट्स के ट्रांसपेरेंट या ब्राउनिश कलर के होते हैं, वाइट, वाइल टर्माइट्स विंग्स आर मिल्की वाइट और ग्रेश एंड लॉन्गर देन द बॉडी। उसकी जो बॉडी होती है उससे बड़े होते हैं। आंट विंग्स आर फर्मली अटैच्ड, आंट्स के जो विंग्स होते हैं वो मजबूती से उस बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं। वाइल टर्माइट्स विंग्स आर इजीली रिमूव्ड और शेड, जो कि टर्माइट्स के विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से रिमूव या शेड हो जाते हैं। ठीक है, यूजुअली वर्कर्स ऑफ आंट्स आर स्टीराइल फीमेल वाइल वर्कर्स ऑफ टर्माइट्स कैन बी मेल्स एंड फीमेल्स। वर्कर आंट्स जो होती हैं वो स्ट्रैल फीमेल होती हैं, जो क्वीन होती है वो उसकी, क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, जो इनकी क्वीन होती है वही इसकी एगलिंग करती है, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और जो बाकी वर्कर्स होती हैं, वर्कर आंट्स, फीमेल आंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्शन का काम या एगलिंग का काम नहीं करती, क्योंकि जो क्वीन होती है उनमें नेस्ट में वो फिरोमोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से बाकी वर्कर जो होते हैं वो स्टीराइल हो जाती है। मेल्स ऑफ आंट्स आर यूजुअली 1n वाइल टर्माइट्स आर 2n। जो मेल आंट्स के मेल होते हैं उसमें 1n होते हैं, और टर्माइट्स के में 2n होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी टाइप्स के बारे में। टर्माइट्स, टर्माइट्स हैव टाइप्स नहीं, सॉरी, फैमिलीज। इसकी कितनी फैमिलीज हैं ये देखें, आपकी इसकी 7 फैमिलीज हैं, 7 फैमिलीज। ये देखें इसकी कितनी 7 फैमिलीज हैं टर्माइट्स की। पहले जो है मेस्टोटर्मिटिडी, दूसरी है टर्मोप्सिडी, तीसरी है कैलोटर्मिटिडी,
होडोटर्मिटिडी, सेरीटर्मिटिडी और राइनोटर्मिटिडी और टर्मिटिडी, ये इसकी 7 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से ज़्यादा जो हार्मफुल हैं वो राइनोटर्मिटिडी और टर्मिटिडी हैं। इसकी अबाउट 280 जेनेरा हैं, मतलब जीनस हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्पीशीज़ हैं। ठीक है। टर्माइट्स क्या होते हैं? इकोसिस्टम इंजीनियर्स होती हैं। मतलब कि वो अपना देखें, जैसे दीवार पे कच्ची दीवारों इन वगैरह पे, वहाँ पे ज़्यादातर होती हैं, अटैक करती हैं। वहाँ पे देखें अपना घर कैसे वो खूबसूरती से अपना घर बनाती हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ये जो हार्मफुल होते हैं, ये तकरीबन 10% स्पीशीज़ जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, और क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं बेसिस ऑफ गट्स पे। गट्स वो होती है जो कि कुछ होती है वो ड्राई वुड्स को, उनके अंदर गट्स होते हैं, एंजाइम मौजूद होते हैं, वो उनको हल करते हैं, और दूसरे इनको पढ़ते हैं हम लोअर टर्माइट्स स्पीशीज ऑफ 6 फैमिलीज एक्सेप्ट टर्मिटिडी। टर्मिटिडी के अलावा जो 6 स्पीशीज हैं उनके अंदर यूजुअली हैव प्रोटिस्ट्स पॉपुलेशन इन गट्स फॉर सेलुलोज सेलुलोज डाइजेशन। ये सेलुलोज डाइजेशन के लिए 6 जो हैं वो इसकी स्पीशीज हैं, उनमें टर्मिटिडी के अलावा वो सेलुलोज गट्स होती हैं जो इसके डाइजेशन में अहम किरदार अदा करती है। मोस्टली ईटन वुड, जो क्या करती हैं ज़्यादातर वुड को प्रेफर करती हैं। मोस्टली हायर टर्माइट्स जो हैं, टर्माइट स्पीशीज फ्राम टर्मिटिडी फैमिली हैव बैक्टीरियल symbiosis and guts and gut enzymes for cellulose digestion, can eat a variety of food, wood, leaf, litter, soil। इनमें सेलुलोज होते हैं, सिम्बियोसिस के, बैक्टीरियल सिम्बियोसिस के गट एंजाइम्स के अंदर मौजूद होते हैं जो इनकी डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इनके जो एग्जांपल है, वुड को ईट कर सकती हैं, लीफ, लिटर, सॉइल वगैरह सारा कुछ ये कर सकती हैं। ये टर्मिटिडी ये जो फैमिली है। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्माइट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेस्ट लोकेशन। ड्राई वुड टर्माइट्स जो होती हैं वो उनका जो नेस्ट होता है वो ड्राई वुड में होता है। इसकी जो एग्जांपल है वो कैलोटर्मिटिडी है। और डैम्प वुड टर्माइट्स ऐसी टर्माइट्स होती हैं जिनका नेस्ट जो होता है डैम्प वुड में होते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो टर्मोप्सिडी इनकी एग्जांपल है। और लास्ट पे जो है सब टेरेनियन टर्माइट्स जो है इनकी एग्जांपल है। ये इनका जो नेस्ट होता है वो साइल में होता है और साइल के अंदर होता है, और इनकी एग्जांपल है राइनोटर्मिटिडी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट्स के क्या हैं? ये करेक्टर हैं, ये करेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। जो भी सोशल है इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये क्या है? सोशल इंसेक्ट्स हैं। इनके क्या होते हैं? ये लाइव इन ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। अक्सर अक्सर जो है ये ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। शेयर कॉमन नेस्ट साइट जो होते हैं, नेस्ट जो होता है इनका एक ही होता है, ये आपस में शेयर करते हैं, एक ही नेस्ट में रहते हैं, और यंग वंस की केयर करते हैं। ये जो वर्कर होते हैं, ये इनके वर्कर होते हैं, जो इनके वर्कर होते हैं वो यंग वंस को क्या करते हैं? फीड कराते हैं, उनके प्रवेश वगैरह सारा वो वर्कर करते हैं। इनके स्पेशल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं, बाकी जो वर्कर होते हैं वो फीमेल वर्कर वो स्टीराइल हो जाती हैं। और रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर वही वर्कर होते हैं। और मैनी ओवरलैपिंग जनरेशन इन नेस्ट में कई जनरेशन होती रहती है। ठीक है। ये टर्माइट्स हैं, ये वाली टर्माइट्स हैं। इनका ऑर्डर जो होते हैं एसोप्टेरा होता है वो, और अक्सर जो पहले ब्लैटोडिया था और अब इसको सब ऑर्डर करके एसोप्टेरा है इसका। ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।